ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एमपी और एमएलए। इनका काम क्या है, मतलब पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है क्या। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन इज टू फ्रेम, अमेंड एंड रिपील लॉ। जो भी लॉ हैं, जो भी एक्ट लागू होते हैं, जो पार्लियामेंट में ये सारे बिल पास होते हैं, फिर वो एक्ट बनते हैं, तो उन्हें फ्रेम करने का, उन्हें बढ़ाने का, उनमें फिर अमेंड मतलब चेंज लेके आने का, एंड रिपील करने का। अगर कोई लग रहा है कि हमें हटा देनी चाहिए चीज़ तो हटा देने का। तो ये पहला काम है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, सारे लॉ बनते हैं, फ्रेम होते हैं, अमेंड होते हैं और रिपील होते हैं। फ्रेम मतलब बनाना, अमेंड मतलब कुछ सुधार करना, एंड रिपील मतलब ख़त्म कर देना। Legislature represent the interest and concern of the people in the government। मतलब एमपी एमएलए किसके लिए काम करते हैं, पार्लियामेंट किसके लिए काम करती है, पार्लियामेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट बनती है किसके लिए काम करती है, लोगों के लिए। तो लोगों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब जो उनके फ़ायदे की चीज़ है, उस पर फोकस करेंगे। मतलब इन हमारे जो पब्लिक है, लोग हैं, जो भी रहने वाले हैं, वो उन्हें क्या चाहिए, किस तरह से उन्हें उनकी लाइफ सिंपल बनाई जा सकती है, ईजी बनाई जा सकती है, उस पर काम करना इनका पहला काम है। It ensured that the executive remain accountable through debate, discussion और questioning। पार्लियामेंट में क्या होता है, डिबेट, डिस्कशन होता है, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें अकाउंटेबल होना है कि तुम्हें ये काम करना है, गवर्नमेंट को ये काम दिया गया है कि जनता की सेवा करनी है, मतलब पब्लिक को वेलफेयर के लिए स्कीम लेके आनी है। अगर कोई घोटाला हुआ है, घोटाला मतलब पब्लिक का पैसा किसी ने चुरा लिया हो, इस तरह से, तो उसके लिए अकाउंटेबल होना है कि आपने ये काम किया है, ये काम नहीं किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो ये अकाउंटेबिलिटी देनी है। रिव्यू एंड अप्रूव द गवर्नमेंट्स बजट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। मतलब गवर्नमेंट का बजट कहाँ से आता है, जो टैक्स से पैसा कलेक्ट होता है वहीं से आता है। तो पैसा तो पब्लिक से लिया गया है, तो जो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसके पे भी नज़र रखनी है, अप्रूव करना है बजट। लेजिस्लेचर ये सेंटर और स्टेट दोनों में है, मतलब जैसे पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। क्योंकि स्टेट मतलब एक स्टेट भी तो ऐसे चल रहा है जैसे पूरा सेंटर चल रहा है। लेजिस्लेचर हैव द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, जज एंड अदर ऑफिशियल्स। सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है, मतलब पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को भी हटा सके, क्योंकि प्रेसिडेंट से बड़ा तो कोई कंट्रोल होता नहीं है, तो प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है। लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन इलेक्टिंग की ऑफिशियल्स, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनका इलेक्शन भी लेजिस्लेचर ही करते हैं। इनका चुनाव भी, जैसे प्रेसिडेंट सबसे बड़े हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सबसे बड़े हैं, तो इनका चुनाव भी लेजिस्लेचर ही करते हैं। तो लेजिस्लेचर का कोई छोटा मोटा काम नहीं है, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। तो इसका छोटा मोटा काम नहीं है, छोटा मोटा रोल नहीं है, बड़ा रोल है। क्योंकि ये पार्लियामेंट में जो गए हैं वो एमपी, वो राजा नहीं है, वो जनरल आम पब्लिक है, आम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जो हमने वोट दे के जिताए हैं और वहाँ पर वो पहुँचे हैं, तो वो अपनी वजह से नहीं पहुँचे हैं, पब्लिक ने उन्हें वोट दी है, मतलब वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी जीत के जा रहा है, तो उस कंस्टिट्यूएंसी को, पूरी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों की वजह से वो वहाँ पर गया है, मतलब पब्लिक का राज है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, पब्लिक ही होगी। तो इसलिए लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा रोल है।